महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल नवग्रह और वास्तु को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो नवग्रह या वास्तु विधान के पूजन विधान के लिए ज्यादा लोग कहते हैं, करवाते हैं। तो क्या करना यह उचित है या नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं कि नवग्रह में 24 तीर्थंकर भगवान को उनकी सब नवग्रह शांति के लिए अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो गुरुदेव, इसका समाधान कीजिए। देखो, इसको वास्तु विधान जैनागम में कोई विधान नहीं है। वास्तु की विधान की पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तु एक आवास है, ग्रह है, इसलिए उसका पूजा विधान का कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात है कि नवग्रह विधान का आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। हम तो उसको कहते हैं, आप नवग्रह विधान न कह के नव जिनदेव पूजा कहो ना, नव जिनेंद्र भगवान की पूजा कहो ना, तो अपना नाम ऐसा होना चाहिए। नवग्रह विधान कोई शास्त्रों में आया नहीं। सबसे पहले जबलपुर के मोहनलाल जी शास्त्री थे, उन्होंने एक नवग्रह विधान निकाला था। तो आज वर्तमान में चल रहा है, फिर भी उसमें ग्रहों को अर्घ नहीं ग्रहों की शांति के लिए जिनेंद्र भगवान को अर्घ है, इसलिए हम उसे मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसको ये ध्यान रखना कि हम ग्रहों की पूजा नहीं कर रहे हैं, ग्रह की शांति के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा। और ग्रह की शांति कभी होती नहीं, क्योंकि ग्रह कभी अशांत होता नहीं। ग्रह एक पौद्गलिक विमान है, ग्रह एक पौद्गलिक विमान है। वो विमान हमारे कर्मों की उदीर्णा कराता है, तो कर्मों की शांति का विधान है वो। और ग्रह क्या होते हैं? कर्मों की उदीर्णा कैसे कराते हैं? सपोज कीजिए अपन को धूप तेज निकल आए गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के उष्ण नाम कर्म की उदीर्णा गर्मी में कौन करा रहा है? सूर्य। सूर्य का उदय होते ही अपना उष्ण नाम कर्म उदय में आएगा, गर्मी लगाएगा, तो वो उदीर्णा करने वाले। ऐसे ये ग्रह जब चक्र लगाते हैं तो ये हमारे कर्मों की उदीर्णा में कारण बनते हैं, और जब उदीर्णा में कारण बनते हैं तो हम उस उदीर्णा की शांति के लिए, कर्मों के उपशम के लिए विधान पूजन आदि करते हैं। ऐसा उसका अभिप्राय जानना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो एक पौद्गलिक परिणति है। सूरज तुम्हें गर्मी देने के लिए नहीं निकलता, वो तो निकल रहा लेकिन अपन को गर्मी की उदीर्णा कराता है। कांटा रास्ते में इसलिए नहीं पड़ा है कि तुम्हें चुभना है, कांटा रास्ते में इसलिए नहीं पड़ा है कि तुम्हें चुभना है, लेकिन हम पैर रखेंगे तो चुभेगा कि नहीं? चुभेगा। तो ऐसे ही ग्रहों को मानना चाहिए। ग्रह किसी का इष्टानिष्ट नहीं करते, लेकिन वो जब गुजरते हैं तो उनसे हमारे कर्मों की उदीर्णा होती है, और उदीर्णा को रोकने के लिए विधान आदि करना चाहिए, क्योंकि शांति विधान के उल्लेख शास्त्रों में मिलते हैं। किसी भी अशुभ कर्म की शांति के लिए, शांत करने के लिए धर्म के उपचार बताए गए हैं शास्त्रों में। नमोस्तु महाराज।